जब हम बात करते हैं इंग्लिश सीखने की तो सबसे पहले बात आती है टेंस की, क्योंकि सभी तरह के सेंटेंसेस टेंस के ऊपर ही बेस्ड हैं। या तो सेंटेंसेस पास्ट टाइम के होते हैं, प्रेजेंट टाइम के या फ्यूचर के। अलग अलग तरह के सेंटेंसेस बनाने के लिए अलग अलग टेंसेस की मदद ली जाती है। हम टेंसेस सीखते सीखते आज पहुंच गए हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस तक। हेलो दोस्तों, मैं लुतिका आपके साथ बराबर हर संडे को बनी रहती हूँ इंग्लिश के क्लासेस के साथ अपने वीडियोस के जरिए। आज हम सीखने जा रहे हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसको सीखने के लिए आपको कुछ बेसिक्स को एक बार वापस रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एक आसान टेंस नहीं है। पर अगर आपने बहुत प्रॉपर सीखा, इस वीडियो के एंड तक आपने इसे ध्यान से देखा, तो आई एम श्योर आपको ये टेंस उतनी ही आसानी से आएगा जितने कि बाकी के आसान से टेंसेस आते हैं। तो दोस्तों, इस टेंस को सीखने के लिए आपको आज मैं फॉर्मेट में जो जो टर्म्स आते हैं उनको भी डिटेल में बताऊंगी, लेकिन इस टेंस की जरूरत कब पड़ती है इसको आप इस एग्जाम्पल से देखिए। जब मॉम किचन में पहुंची तो वो आइसक्रीम खा रहा था। यहाँ पर ध्यान दीजिए, वह आइसक्रीम खा रहा था। आप सोच रहे होंगे कि ये तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया, वह खा रहा था, रही थी, रहे थे आता है तो कंटिन्यूअस टेंस होता है। था आ गया इसलिए पास्ट हो गया। ये फिर भी पास्ट कंटिन्यूअस नहीं है, क्योंकि जब मॉम पहुंची तो वो खा रहा था, यानी कि वो उस समय से पहले से ही आइसक्रीम खाता आ रहा था। तो ये टेंस थोड़ा सा डिफर करता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस से। तो यहाँ पर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आपका एक काम जो हो रहा था वो एक टाइम से हमेशा कोरिलेट करते हुए ही मीनिंग देता है। तो ये खासियत है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में एक और एग्जांपल देखिए। कोई कहना चाहता है, मैं उस कंपनी में 5 सालों से काम कर रहा था। यहाँ बात सिर्फ काम कर रहा था बताने से नहीं कंप्लीट होती है। 5 सालों से कर रहा था यानी एक हिडन मीनिंग छुपा है कि 5 सालों से वो काम करता आ रहा था। अब अगर कहें मैं पढ़ाई करती आ रही थी सुबह से, फिर से बात टाइम से कोरिलेट हुई। सुबह से पढ़ रही थी कहें या पढ़ती आ रही थी, मतलब एक ही निकल रहा है कि सुबह से काम जारी हो चुका था जो चलता आ रहा था, जब हम कोई और टाइम से कोरिलेट करके उसको कह रहे हैं। तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस अगर आपको अभी भी थोड़ा सा डाउट है, इसीलिए ये वीडियो आपके लिए बनाया गया है। इसको आगे और ध्यान से देखें, इसका फॉर्मेट देखें, इसमें ली जाने वाली प्रिकॉशन देखें और कुछ एग्जाम्पल से बिल्कुल क्लियर करें कि ये टेंस कब यूज होगा। क्योंकि दोस्तों, बात हो रही है आप बहुत अच्छे से इंग्लिश सीखें। इंग्लिश जब सीखेंगे तो आप सिर्फ कुछ टेंसेस सीखकर पूरी बातचीत किसी से नहीं कर सकते, क्योंकि कब इस तरह के सेंटेंस की जरूरत बातचीत के दौरान आएगी। क्या आप ऐसे छाट कर बात करेंगे कि नहीं मैंने कुछ टेंस सीखे हैं तो मैं सिर्फ इतने ही टेंसेस को यूज करते हुए सेंटेंस बनाऊंगा अपनी बातचीत के दौरान? ऐसा नहीं होता। इसलिए आप टेंसेस पूरे सीखिए, क्योंकि हम यूं भी अपने पुराने वीडियोस के जरिए प्रेजेंट टेंस पूरा कवर कर चुके हैं। पास्ट टेंस के हम 3 टेंसेस सीख चुके हैं। पास्ट का ये लास्ट फॉर्म है जो आज हम सीखने जा रहे हैं। इसका अफर्मेटिव फॉर्म आज आप सीखेंगे। आप मेरे नेक्स्ट वीडियोस में इसका नेगेटिव और इंटरोगेटिव फॉर्म भी सीखेंगे। फिर बचेगा केवल फ्यूचर टेंस। तो थोड़े से और वीडियोस के जरिए आपकी ये कंप्लीट लर्निंग हो जाएगी टेंसेस की। और दोस्तों, अगर आपने टेंसेस सारे सीख लिए तो यकीन मानिए कि आपने इंग्लिश का एक बड़ा पार्ट अपनी मुट्ठी में कर लिया है। तो थोड़ा सा और टेंसेस को सीखते हैं। ये टेंस थोड़ा सा टिपिकल है, इसको ध्यान से वीडियो के एंड तक मेरे साथ बने रहकर देखिए, सीखिए। चलिए शुरू करते हैं इस टेंस का फॉर्मेट सीखना। आज के टेंस के अफर्मेटिव फॉर्म का फॉर्मेट है सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस V1 प्लस ING। यहाँ S सब्जेक्ट यानी कि करता है और V1 वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी कि मेन फॉर्म है जो ING के साथ आएगा।
उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लगाना है। ऑब्जेक्ट के बाद व्हेन, सिंस और फॉर में से कोई एक चूज करते हुए सेंटेंस का दूसरा पार्ट बन जाएगा जो ये बताएगा कि सेंटेंस के दोनों पार्ट्स में टाइम की क्या डिपेंडेंसी है। इस फॉर्मेट में आपने देखा सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म या जो बेसिक फॉर्म होता है, इसी को हम वर्ब का रूट फॉर्म भी कहते हैं, जो सादी वर्ब होती है। जैसे गो मतलब जाना, राइट मतलब लिखना। तो इस तरह से हम सिंपल रूट फॉर्म ऑफ वर्ब V1 को ही यहाँ पर यूज करेंगे, लेकिन उसके साथ I and G हमेशा लगेगा। सब्जेक्ट होता है कोई करने वाला, कर्ता, वो आप सबसे पहले यूज करेंगे। हैड बीन हमेशा आएगा और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म V1 के साथ आप ing जोड़िए तो V1 ing। उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, कौन सा काम हो रहा था, आगे आप ऑब्जेक्ट का नाम जोड़ सकते हैं। उसके बाद जैसा कि मैंने शुरू में बताया, ये टाइम के किसी न किसी पार्ट से कोरिलेट होकर ही ऐसे सेंटेंस बनते हैं, इसलिए बाद में आप टाइम को लेकर बातें जोड़ सकते हैं। या तो when करके जोड़ेंगे, when कि जब मॉम पहुंची, when mom reached in the kitchen he had been eating ice cream। कब when, कब since और कब for करके आपको इस तरह के सेंटेंस बनाने चाहिए। तो आप देखते हैं प्रिकॉशन। आज के टेंस के सेंटेंसेस बनाने के लिए फॉर्मेट में कोई खास प्रिकॉशन नहीं है, सिर्फ सब्जेक्ट के साथ आपको हैड बीन और उसके बाद V1 ing के साथ जोड़ते हुए लगाना है। लेकिन खास प्रिकॉशन ये रखना है कि जब सेंटेंस का सेकंड पार्ट जो टाइम के दूसरे एक्शन को कोरिलेट करेगा, तब आपको when, since और for में से कोई एक बहुत सही तरीके से चूज करना है। when तो आप कभी भी जोड़ सकते हैं, लेकिन since किसी पर्टिकुलर टाइम को इंडिकेट करने के लिए यूज होगा और for टाइम के एक ड्यूरेशन को इंडिकेट करने के लिए। तो फ्रेंड्स, प्रिकॉशन में आज मैं आपको ये नहीं कहूंगी कि सब्जेक्ट के साथ हैड जोड़िए, बीन जोड़िए। आपने याद कर लिया है फॉर्मेट की सब्जेक्ट प्लस हैड बीन, ओके। फिर आपने याद कर लिया है V1 उसके साथ ing, यहाँ कोई बड़ी बात नहीं है। अब आगे की चीज देखते हैं। जब सेंटेंस पूरा बनाना हो तो आप या तो when यूज करेंगे कि ऐसा हो रहा था जब दूसरा कोई काम हुआ या जब वो टाइम हुआ जब कोई चीज शुरू हुई, ओके। तो when करके यूज करेंगे। इसका एग्जाम्पल हम देखेंगे एग्जाम्पल्स की स्लाइड्स में। उसके बाद दूसरी चीज है सिंस और फॉर। सिंस और फॉर में ही असली डाउट होता है, कुछ कंफ्यूजन होता है कि कब सिंस यूज करें और कब फॉर यूज करें। मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। देखिए, जब कोई खास पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो रही हो कि सुबह से, हमने सुबह को पॉइंट कर लिया कि सुबह से एग्जैक्ट टाइम बता दिया, तब हम सिंस यूज करेंगे। I had been studying since morning। पक्का बता दिया कि सुबह से पढ़ाई हो रही थी। लेकिन अगर मुझे कहना होता कि मैं 3 घंटे से पढ़ाई करती आ रही थी या मैंने 3 घंटे में पढ़ाई कर रही थी, तो I had been studying for 3 hours। 3 घंटा टाइम का एक ड्यूरेशन हो गया है। टाइम के ड्यूरेशन के लिए आप फॉर यूज करिए और टाइम के एक पर्टिकुलर पॉइंट को आप फोकस करने के लिए या इंडिकेट करने के लिए, बताने के लिए आप सिंस यूज करिए। वो टाइम इंडिकेट करने वाला एक फिक्स टाइम भी हो सकता है या एक पर्टिकुलर साल भी हो सकता है। तो सिंस यूज करना है एक पर्टिकुलर टाइम के लिए और फॉर यूज करना है ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए। और व्हेन तो आसान है, जब कोई भी चीज हुई दूसरी बात से रिलेट करके आपको अपनी मेन वर्ब से जुड़े हुए सेंटेंस को बनाना हो तो व्हेन में कोई कंफ्यूजन आई थिंक नहीं है, या आप प्रैक्टिस करेंगे तो नहीं होगा। अभी एग्जांपल्स देखेंगे। इन्हीं सारी डाउट्स व्हेन, सिंस, फॉर को क्लियर करने के लिए और साथ साथ इस टेंस का फॉर्मेट भी कैसे यूज होता है एग्जाम्पल्स में हमें मिलने वाला है। तो चलिए तैयार हो जाइए एग्जाम्पल्स देखने के लिए
और इन एग्जाम्पल्स को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कि मैं कब सिंस, कब फॉर और कब व्हेन इस्तेमाल कर रही हूँ। इस एग्जाम्पल में व्हेन का इस्तेमाल करके ही आपको सेंटेंस के दो सब पार्ट्स का कनेक्शन सामने दिख जाएगा। यहाँ पर सिंस और फॉर दोनों ही यूज़ नहीं किए गए हैं। जब मॉम किचन में आई तो वो आइसक्रीम खा रहा था। He had been eating ice cream when mom walked into the kitchen. यानी जब मॉम पहुंची तो वो उसके पहले से ही आइसक्रीम खा रहा था। ये मीनिंग क्लियर निकल रहा है। देखिए इस सेकेंड एग्जाम्पल में फॉर का यूज़ हुआ है और फॉर का यूज़ एक पूरे ड्यूरेशन ऑफ टाइम को यहाँ पर इंडिकेट क्लियरली करेगा। जब मेरा प्रमोशन हुआ तो मैं कंपनी में 5 सालों से काम कर रहा था। आई हैड बीन वर्किंग एट द कंपनी फॉर 5 years when I got the promotion. यानी प्रमोशन होने से पहले का काम लगातार 5 सालों से हो रहा था, इसलिए फॉर यहाँ पर यूज़ करना है। देखिए इस थर्ड एग्जाम्पल में आपको सिंस का यूज़ दिखेगा विथ रीज़न। वह एक्टर अपने करियर की शुरुआत से ही रोमांटिक रोल्स कर रहा था। तो रोल्स कब कर रहा था? एक पर्टिकुलर टाइम जब उसका करियर शुरू हुआ। इसलिए द एक्टर हैड बीन डूइंग रोमांटिक रोल्स सिंस द बिगिनिंग ऑफ हिज करियर। आई होप इन एग्जाम्पल से आपको काफ़ी क्लियर हुआ होगा। और दोस्तों, अगर आप इस टेंस को आज डायरेक्ट देखने के लिए मेरे वीडियो पे मेरे साथ आ गए हैं तो आपको मैं सजेस्ट करूंगी कि बाकी के टेंसेस स्टार्टिंग से इजी से यहाँ तक पहुँचने के दौरान जितने वीडियोस में सारे टेंसेस कवर हुए हैं वो सब देखने चाहिए। उनकी लिंक्स आपको आज के डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगी। उसके साथ साथ आपकी जानकारी के लिए मैं बताती हूँ कि इंग्लिश लर्निंग का वीडियो आपके लिए मैं हर संडे को लेकर आती हूँ बिना स्किप किए हुए। चाहे कुछ हो जाए, संडे को मेरा वीडियो इंग्लिश का आपके लिए जरूर आता है। ऐसे ही मेरी एक नई कहानी, मजेदार सी या कोई शिक्षाप्रद कहानी हर वेडनेसडे को आपके लिए मैं लेकर आती हूँ। तो दोस्तों, मेरा एक फिक्स शेड्यूल है, आप उसके अकॉर्डिंग मेरे साथ जुड़े रहिए। आपको हर संडे मिलेगा इंग्लिश, आपको हर वेडनेसडे मिलेगी स्टोरी और आपको वंस और ट्वाइस इन अ मंथ डिप्रेशन और लोनलीनेस से कोप अप करने के लिए एक पॉजिटिव सा वीडियो मिलेगा एक अलग प्लेलिस्ट में। तो बने रहिए अपनी चॉइस की प्लेलिस्ट के अकॉर्डिंग मेरे वीडियोस के जरिए मेरे साथ। इंग्लिश लर्निंग का ये पैटर्न अगर ठीक लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ऑल बेल आइकन हिट करते हुए, ताकि मेरी और आपकी कनेक्टिविटी हमेशा बरकरार रहेगी। टेक केयर, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।